गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो आपके लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि आज हम ट्रांसलेशन सीखेंगे एकदम नए तरीके से। ये तरीका आपने शायद ही कहीं देखा होगा, लेकिन आप इससे आप समझिए, जो मेरे कहने का जो मतलब है वो क्या है कि ये चित्रों के माध्यम से अगर आप चीजों को सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले एक अलस भरी दोपहर बिलासपुर नामक एक छोटे शहर में। ठीक है, ये आपके सामने ये लिखा हुआ है। ऑन अ लेजी आफ्टरनून इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड बिलासपुर। ठीक है, एक अलस भरी दोपहर। ऑन अ लेजी आफ्टरनून, अलस भरी दोपहर मतलब लेजी आफ्टरनून। कहां पर? बिलासपुर नामक, कॉल्ड बिलासपुर, है ना, इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे शहर में। तो कैसे होगा? बिलासपुर नामक एक एक छोटे शहर में। बिलासपुर नामक एक छोटे शहर में, है ना, एक छोटे शहर में। बिलासपुर नामक, तो मैंने क्या बोला? उल्टा चलता है। बिलासपुर नामक एक छोटे शहर में, है ना, एक आलस भरी दोपहर। ऑन अ लेजी आफ्टरनून, यानी एक आलस भरी दोपहर, एक आलस भरी दोपहर बिलासपुर नामक एक छोटे शहर में। बिलासपुर, कॉल्ड बिलासपुर मतलब बिलासपुर नामक एक छोटे शहर में, अ स्मॉल टाउन। ठीक है, अब आप देखिए दूसरा। टोपी पहनी, वोर अ कैप। अ कैप, वोर अ कैप मतलब एक टोपी। अ कैप, पहनी मतलब वोर, एक टोपी पहनी। टोपी पहनी मतलब एक टोपी पहनी। हिंदी को हम यहां से यानी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ चलाएंगे ना, तो इसको हम उल्टे हाथ से सीधे मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ चलाएंगे। ठीक है, यहां देखिए टोपी पहनी, तो पहनी कहां है? यहां पहले आ गया वोर। पहनी मतलब पास्ट टेंस। अ कैप, टोपी। ठीक है, कॉमा, यहां पर कॉमा। टुक अ इनहेलर, है ना, टुक माय इनहेलर, सॉरी, है ना, अपना इनहेलर, अपना इनहेलर। टुक माय इनहेलर, है ना, अपना मतलब वो अपने खुद के लिए कह रहा है। माय इनहेलर यानी ये अपने खुद के लिए कह रहा है, तो क्या बोलेगा? माय इनहेलर। दिन के लिए तैयार, रेडी फॉर द डे। दिन के लिए तैयार, दिन, द डे। के लिए मतलब फॉर। रेडी मतलब तैयार। उल्टा चलता है ना, देखो। अ डे यहां तीसरे नंबर पर है, यहां पहले नंबर पर है। फॉर मतलब के लिए, यहां बीच में है, यहां पर भी बीच में है। तैयार मतलब यहां रेडी है, यहां पर रेडी है, यहां तैयार है। तो उल्टा देखिए आप, टोपी यहां पर पहले है, यहां टोपी बाद में है ना। हिंदी में आप कभी एक लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। एक टोपी पहनी ये भी लिख सकते हैं आप, यहां पर टोपी पहनी ये भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, कोई भी कॉमन नाउन सिंगुलर, तो उसके आगे हमें ए या एन देना ही पड़ेगा। यहां पर इसलिए हमने कैप से पहले ए लगाया। बाकी टोपी यहां पर बाद में पहले लिखी है, हमने टोपी इसको बाद में लिखा हुआ है। हमने यहां पर देखा कि पहनी शब्द बाद में लिखा है हिंदी में, जबकि इंग्लिश में वो जो है वो पहले लिखा हुआ है। यहां पर टोपी पहनी का मतलब क्या है? मैंने टोपी पहनी। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में मैंने बोले। आप बोले मैंने टोपी पहनी, टोपी पहन ली मैंने, है ना, टोपी पहनी। उसी तरीके से यहां पर आई वोर अ कैप, इसका मतलब है आई वोर अ कैप। इसका मतलब आई टुक माई इनहेलर, है ना, एंड आई गॉट रेडी फॉर द डे। इसका पूरा मतलब ये होता है। लेकिन जब हम बातचीत की भाषा में इस तरह से बोलते हैं ना, तो हम आधी आधी बात बोलते हैं, वहां पर हम आई को हटा देते हैं, है ना, क्योंकि हम अपने बारे में ही बोल रहे होते हैं। हमें
बार बार आई आई लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो आई को हटा करके जो सेंटेंसेस बनते हैं ना इंग्लिश में, वो इस तरह से बोलते हैं, आई वोर अ कैप की जगह क्या होगा, वोर अ कैप। यहां टोपी पहले लिखा हुआ है हिंदी में, और क्रिया है वो बाद में है। जबकि इंग्लिश बोलते समय क्रिया आएगी पहले वोर, और टोपी आएगी बाद में। ठीक उसी तरीके से टुक माई इनहेलर, है ना, मैंने अपना इनहेलर ले लिया, मैंने, है ना, माई इनहेलर ले लिया मतलब टुक। तो यहां पर देखिए ले लिया बाद में लिखा हुआ है, अपना इनहेलर के बाद में ले लिया लिखा हुआ है। जब हम उसका इंग्लिश बनाएंगे तो पहले ले लिया आएगा, यानी टुक पहले आएगा, और अपना इनहेलर मतलब माय इनहेलर बाद में आएगा। ठीक है, दिन के लिए तैयार। ठीक है, तैयार शब्द आखिरी में लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, इंग्लिश में तैयार शब्द को पहले लिखना है। के लिए की सिचुएशन बीच में है ना, और जो चीज बीच में होती है ना, जब हम चेंज करते हैं भाषा से दूसरी भाषा में, तो वो भी बीच में ही आएगी। दिन के लिए, है ना, दिन, दिन के, तो दिन मतलब क्या हो गया, द डे। के लिए फॉर, तैयार मतलब रेडी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आप देखेंगे आगे, ये मैंने नंबर लगाए हुए आपके, देखिए थर्ड नंबर पर है, ये थर्ड नंबर पर है। ये बाकी ये प्रॉप्स हैं, ये मैंने चिपकाए हुए नहीं है, ये मैंने सिर्फ यहां पर हाथ लगाए हुए, देखिए ये हिल रहे हैं। ठीक है, विक्की जासूस तलाश का बहुत बड़ा फैन है ना। एक कोई जासूस तलाश का बहुत बड़ा फैन है, कोई ये इस तरह के मिशन में होता है ये व्यक्ति, कि ये जासूसी वगैरह करते हैं बच्चे, है ना, कुछ इस तरह का खेल वगैरह करते हैं। तो ये कार्टून कैरेक्टर है जो कि जासूसी में डील करता है ना। ये देखिए, अब आप देखिए ये, आप इनके चेहरे देखिए, ये चेहरा देखिए आप पहले, ये चेहरा, विक्की जासूस तलाश का बहुत बड़ा फैन है। यानी ये जो है ये किसी, कोई कैरेक्टर है ना, जैसे हम शक्तिमान या स्पाइडरमैन, सुपरमैन, उस टाइप के लोग होते हैं ना, जैसे पुराना ब्योमकेश बख्शी है, या आपके फ्यूजिटिव है, उस टाइप से जो जासूस के कैरेक्टर निभाते थे ना पुराने लोग, जैसे फिल्मों में, अब वो कैरेक्टर चाहे मनगढ़ंत हो चाहे कैसे भी, हमें वो कैरेक्टर बड़े अच्छे लगते थे, है ना। तो विक्की जासूस तलाश का बहुत बड़ा फैन है। ये जो लड़का है इसका नाम है विक्की जासूस तलाश। ये एक सीरीज है, ये कोई कॉमिक सीरीज भी हो सकती है, ये कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज भी हो सकती है, उसका ये बहुत बड़ा फैन है। ठीक है, तो अब इसका इंग्लिश क्या होगा, इसकी इंग्लिश होगी विक्की इज, विक्की, विक्की, इसका सब्जेक्ट कौन है, विक्की है। विक्की एक बहुत बड़ा फैन है, एक बहुत बड़ा फैन है। तो है मतलब ये रहा, है, बड़ा फैन मतलब अ बिग फैन, किसका, जासूसी तलाश का। तो आप इसको लिख सकते हैं, है यानी इज, बड़ा फैन यानी अ बिग फैन, किसका, अ बिग फैन, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मतलब अ बिग फैन, मतलब ये रहा, है ना, जासूसी तलाश ये लिखा हुआ है, और विक्की आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो विक्की को आप लोग लिखेंगे क्योंकि विक्की जो है, समझिए आप, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, विक्की के बारे में बात कर रहे हैं, ये लड़का। तो विक्की को तो हमने पहले लिख दिया। उसके अलावा अब जो चीजें बाकी बची हिंदी में और इंग्लिश में, उनके क्रम बदल जाएंगे। कहने का मतलब है, हिंदी में जहां पर वर्ब बाद में आती है हमेशा, वहीं इंग्लिश में वर्ब सबसे पहले आती है। तो विक्की को लिखने के बाद में इंग्लिश में सबसे पहले हम वर्ब लिखेंगे। हिंदी में आप देखिए वर्ब को सबसे आखिरी में लिखा जाता है। फैन है, यहां पर है जो है ना, हिंदी में जब हम वर्ब को लिखते हैं तो सबसे आखिरी में लिखते हैं। था, है, रहेगा, जो भी है वो शब्द आखिर में जाते हैं। लेकिन इंग्लिश में हमेशा वो सब्जेक्ट के बाद में ही आएगा। ठीक है, अगर सेंटेंस आपका
पॉजिटिव होता। तो यहां पर है की अंग्रेजी है इज। एक बड़ा या बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा मतलब अ बिग फैन, ये रहा। ठीक है, किस चीज का? जासूसी तलाश का, तो ऑफ जासूस तलाश। ठीक है साहब, ये हो गया। वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जासूस बनना चाहता है ना। तो वह कौन? वह मतलब ही। अब आप देखिए, ये रहा ही। वह मतलब सबसे पहले हमने लिखा ही, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो यहां पर भी वही है, और सब्जेक्ट किसी भी लैंग्वेज में सबसे पहले आएगा। वह मतलब ही, ये रहा वह, है ना। हिंदी और इंग्लिश में सब्जेक्ट की जो प्लेसिंग होती है, उसकी जो स्थान होता है वाक्य में, वो एक ही जैसा होता है। यानी यहां पर भी सब्जेक्ट है वो पहले आएगा और यहां पर भी सब्जेक्ट पहले आएगा। इस पूरे के पूरे वाक्य का, यहां पर इस पूरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ही है। यहां पर इस पूरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वह है। तो वह यहां पर पहले आएगा, वैसे ही जो है वो सेंटेंस में पहले आएगा। उसके बाद में आप देखिए, उसके बाद में जो भी कोई वर्ब है, हिंदी में तो आखिरी में जाती है। चाहता है, खाता है, पीता है, सोता है, उसके बाद में सेंटेंस खत्म हो जाता है, देखिए। लेकिन जो चीज यहां पर आखिर में है ना, उसी चीज को आपको इंग्लिश बोलते समय सब्जेक्ट के तुरंत बाद रख देना है। ठीक है, चाहता है मतलब वॉन्ट्स। ठीक है, क्या बनना चाहता है? क्या बनना चाहता है? टू बिकम। चाहता है, बनना मतलब टू बिकम, बनना मतलब टू बिकम द बेस्ट डिटेक्टिव। बेस्ट डिटेक्टिव मतलब सर्वश्रेष्ठ जासूस। द बेस्ट डिटेक्टिव मतलब सर्वश्रेष्ठ जासूस। दुनिया का मतलब द वर्ल्ड। आप देख रहे हैं ना, यहां चाहता है आखिर में है, तो यहां चाहता है पहले है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद में है ना। बनना मतलब यहां पर बनना यहां लिखा हुआ है, तो बनना यहां पर इसके बाद में लिखा हुआ। तो जो चीज यहां से हिंदी में, जो चीज सबसे आखिरी में है ना, वो चीज इंग्लिश में पहले आ रही है। जो चीज हिंदी में उससे मतलब सेकंड लास्ट नंबर पर, यानी अंतिम से पहले आ रही है ना, वो चीज फिर वो उसके बाद में जा रही है। ठीक है ना, बनने के बाद में जा रही है जो चीज हो रही है। तो जो इसका सीक्वेंस है ना हिंदी और इंग्लिश का, वो एकदम उल्टा है। यहां पर अगर चीजें एक दो तीन चार चलती है ना, तो यहां पर चार तीन दो एक चलती है। लेकिन जो सब्जेक्ट है ना, वो बिल्कुल बराबर स्थान पर ही रहता है। जो सब्जेक्ट इंग्लिश में सबसे पहले रहता है, वही चीज हिंदी में भी सबसे पहले रहती है। और इसका सब्जेक्ट जो है वो है वह, यानी ही। ठीक है, विक्की भैया चलो चले। विक्की भैया लेट अस गो। विक्की भैया, ये देखिए विक्की ये रहा और भैया ये रहा। आप यहां पर भैया विक्की भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेटस गो, लेटस गो मतलब लेट्स गो। चले, चले मतलब गो। लेट अस, लेट अस मतलब हम चले। आइए हम चलते हैं, इसका पूरा होगा तो है लेट अस गो। चले। लेट अस गो का मतलब, लेट मी गो का मतलब मुझे जाने दो। या होता है मैं चलता हूं, लेट मी गो। उसी तरीके से जब अस आ गया तो क्या होगा? लेट अस गो। अब आप देखिए, यहां पर मैंने सेंटेंस नंबर 7, 8 और 9 तीनों लिख दिए हैं यहां पर। अब आप देखेंगे किस प्रकार से होता है ये। अरे गुल्लू, हे गुल्लू। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या हुआ, है ना। वाई आर यू सो सैड, वाई आर यू सो सैड, तुम इतने उदास क्यों हो। वाई आर यू सो सैड, है ना। वाई मतलब क्यों, है ना। हो मतलब आर, तुम मतलब यू, सो सैड मतलब इतने उदास। अब आप सीक्वेंस देखिए, जब हम वाई लिखा यहां पर डब्ल्यू एच लिखा ना, तो थोड़ा सा सीक्वेंस में चेंज हो गया। डब्ल्यू एच वाई वाली बात आगे चली गई, यहां सबसे पीछे लिखी हुई है। हो मतलब, ये देखिए हो। यू, यू मतलब तुम। सो सैड मतलब इतने उदास। ठीक है, यानी वाई आर
तो यहां पर जो सबसे आखिरी में है ना वो इंग्लिश में सबसे पहले लिखा है वाई आर, यहां लिखा है क्यों हो, मतलब वाई आर। उसके पहले क्या होना चाहिए, उदास लिखा हुआ होना चाहिए कायदे से यहां पर। लेकिन यहां पर क्या है, जब ये वाई आर लिखा हुआ है तो उदास, यहां उदास वाले शब्द को ना लिख करके हम सबसे पहले वाले शब्द को लिखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, यू, यू यानी तुम। इतने उदास, अब लिखेंगे हम इतने उदास की अंग्रेजी है सो सैड। और यहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क है तो यहां पर भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो डब्ल्यू एच वाले जो सिस्टम होता है ना उसमें थोड़ा सा चेंज इस तरह से होता है। ठीक है, क्या हुआ या हुआ क्या, मतलब दोनों का मतलब वही है, व्हाट हैपेंड। हुआ क्या मतलब ऐसा नहीं है कि हैपेंड व्हाट नहीं होगा, हुआ क्या या क्या हुआ में मतलब दोनों का मतलब यही है, व्हाट हैपेंड। अब ये बोल रहे हैं यार विक्की ने कुकी, विक्की मेरी कुकी, यार मतलब डियर विक्की, डियर विक्की, माय कुकी मेरी टॉफी, माय कुकी। थ्री डॉट यहां पर भी, थ्री डॉट यहां पर भी है। माय मदर जो मैंने बताया सब्जेक्ट, माय मदर यानी सब्जेक्ट, माय मदर, माय मदर ने मुझे दो कुकीज दी थी, है ना। आपने माय मदर यहां लिखा मेरी माँ, और यहां पर लिखा माय मदर, सबसे पहले आपने ये लिखा, यानी सेंटेंस कुकी वाला सेंटेंस तो यहां खत्म हो गया। लेकिन जो सेंटेंस इसके बाद में शुरू होता है वो होता है मेरी माँ, वहां से लेकर के जाएगा थी तक, ठीक है ना। तो मेरी माँ यहां पर सेंटेंस में सबसे पहले है तो वही है मेरी माँ, मतलब माय मदर। यानी सब्जेक्ट जो है, यानी विषय जो है किसी भी सेंटेंस का या किसी दो वाक्य का, वो सबसे पहले ही आएगा, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। उसके बाद में मेरी माँ लिखा तो यहां पर भी मेरी माँ लिखा। अब यहां पर देखिए वर्ब क्या है, दी थी, दी थी की अंग्रेजी क्या है, सबसे पहले हमें वर्ब ढूंढनी है तो वर्ब को कहां लगाना है, यहां पर गेव। दी थी मतलब पास्ट टेंस, थी मतलब पास्ट टेंस, यानी गिव की सेकंड फॉर्म गेव, है ना। मी मुझे, ठीक है, ने दी, ने मुझे, मुझे मी, टू कुकीज दो, दो, टू मतलब दो, कुकीज, कुकीज यानी कुकीज ये लिखा हो, है ना। थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है हमको और कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। अब देखिए आप, मैंने अपने दाएं हाथ में एक कुकी और बाएं हाथ में एक कुकी ली, मैंने अपने दाएं हाथ की कुकी खाई, मेरी पसंदीदा कुकी, सिर्फ दो ही बची थी। तो पहले हम 11वें का करते हैं इसका, तो ये होगा आई टुक अ कुकी इन माई राइट हैंड। ये बता रहा है इसके हाथ में, है ना, बता रहा है कि एक कुकी मैंने, यानी आई, सबसे पहले आ गया आई। मैंने बताया सब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहीं पर भी बदलती नहीं है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, मैंने मतलब आई। अपने हाथ, अपने दाएं हाथ में एक कुकी और बाएं हाथ में एक कुकी ली, ली मतलब टुक, टुक। अब क्या टुक किया, क्या ली थी, कुकी, तो अ कुकी, अ कुकी, है ना। पहले किस कुकी की बात हो रही है, जो दाएं हाथ में थी, अ कुकी किसमें ली, इन माय राइट हैंड, अपने दाएं हाथ में, ठीक है, इन माय राइट हैंड। दूसरा और एंड, ये लिखा एंड, अ कुकी, कुकी सब्जेक्ट है, कुकी, इन, इन मतलब मैं, माय लेफ्ट हैंड, और बाएं हाथ में, यानी बाएं हाथ में, अ कुकी इन माय लेफ्ट हैंड, ठीक है। मेरी पसंदीदा कुकी सिर्फ दो ही बची थी, ठीक है। आई एट द कुकी ऑन माई राइट हैंड, हाँ सॉरी, मैंने अपनी दाहिने हाथ की कुकी खाई। आई यानी आई मतलब मैंने, एट, एट मतलब खाई, एट थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म, ईटन है थर्ड फॉर्म, ठीक है। खाई मतलब पास्ट टेंस, ईट का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, एट। क्या खाई, कुकी, कौन सी कुकी, जो मेरे हाथ में थी, तो क्या आएगा, दी कुकी, दी कुकी। कहां पे थी, अपने दाहिने हाथ में,
तो अपने दाहिने हाथ में मतलब अंदर थी, तो इन, कोई चीज अगर होती है अंदर तो होगा इन माय राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ में। आई, दोनों जगह पर आई बराबर, आई मैंने। उसके बाद में सीक्वेंस चेंज होता है, वर्ब होगी जो आखिरी में है, खाई मतलब एट, यानी ईट का सेकंड फॉर्म एट। ये है पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आ गया, ईट का सेकंड फॉर्म। क्या खाई? कुकी खाई, द कुकी। कौन सी कुकी? जो मेरे हाथ में थी, इसलिए दी कुकी, है ना। कहाँ लग रही थी? अपने दाहिने हाथ, तो इन माय राइट हैंड। ठीक है, ये हो गया इसका सेंटेंस का। यहां पर इसका, मेरी पसंदीदा कुकी सिर्फ दो ही बची थी, ये लिखा हुआ है। तो ये क्या है 12वीं वाला? मेरी पसंदीदा कुकी, माय, पसंदीदा मतलब फेवरेट, कुकी मतलब ये। ठीक है, माय फेवरेट कुकी। याद रखना, जब तक ये सेंटेंस की तरह नहीं है ना इंग्लिश, तब तक ये बराबर चलती है। माय पहले स्थान पर, माय पहले स्थान पर माय। पसंदीदा मतलब फेवरेट, कुकी मतलब ये। लेकिन जैसे ही ये सेंटेंस की तरह बनाएंगे ना, तो इसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट तो हमेशा पहले नंबर पर ही आता है, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे कोई और भाषा हो, लेकिन उसके बाद में जो चीजें उनके सीक्वेंस बदल जाते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे मेरी पसंदीदा कुकी, माय फेवरेट कुकी, है ना, सिर्फ दो ही बची थी, ओनली, सिर्फ, टू, है ना, टू बची थी। बची थी मतलब लेफ्ट, बची, और थी मतलब वर। तो आप देखिए, ओनली, सिर्फ, टू मतलब दो, ही बची थी मतलब ओनली टू वर लेफ्ट। या आप इसको लिख सकते हो, सिर्फ दो ही थी बची। अगर आप ऐसे लिखोगे ना, सिर्फ दो ही थी बची, तो ये सेंटेंस सही आएगा, ओनली टू वर लेफ्ट। ये ट्रांसलेशन के हिसाब से आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि वर्ब को सबसे आखिरी में डाल देते हैं, और जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो वर्ब कभी भी आखिरी में नहीं आती है, वो पहले आ जाती है। इसलिए सीक्वेंस चेंज होता है ना। यहां आपने देखा, जब हमने थी को पहले लगा लिया बची से, ठीक है ना, सिर्फ दो ही थी बची। और उसी प्रकार जब आप थी को पहले लगा लेते हो ना, तो आपकी अंग्रेजी सही बनेगी, ओनली टू वर लेफ्ट। वर्क का मतलब थी, और लेफ्ट मतलब यहां आ गया। ठीक है, तुमने बाएं हाथ वाली खो दी, तुमने बाएं हाथ वाली खो दी। यू, तुमने, यू। सब्जेक्ट यहां पर भी पहले आएगा, इंग्लिश में भी पहले आएगा। खो दी मतलब सेकंड नंबर, लॉस्ट। द कुकी, क्या खो दी? द कुकी, यानी बाएं हाथ वाली, जो बाएं हाथ वाली क्या थी? द कुकी। द कुकी यू वर कैरिंग इन लेफ्ट हैंड। बाएं हाथ वाली का मतलब वो कुकी जो कि तुमने उल्टे हाथ में पकड़ी हुई थी। इसको पूरे को लिखेंगे, यू लॉस्ट द कुकी, तुमने एक टॉफी खो दी। तुमने, क्योंकि, मतलब कौन सी टॉफी खोई? जो कि आपके बाएं हाथ में लगी हुई थी। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी बाएं हाथ वाली, दाएं हाथ वाली, ऐसे हम वाली वाला इंग्लिश में नहीं करते हैं। हमको पूरा बताना पड़ता है, यू लॉस्ट द कुकी, यू वर कैरिंग इन लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब देखिए, हम उसे ढूंढ लेंगे, साथ हो तलाश, चिंताएं हो खलास। तो हमने इसमें लिखा, हम उसे ढूंढ लेंगे, वी विल फाइंड इट। हम उसे ढूंढ लेंगे, लेंगे का मतलब विल। हम यहां पर पहले आ रहा है, वी यहां पर पहले आ रहा है, यानी दोनों सब्जेक्ट, दोनों भाषाओं में सब्जेक्ट पहले आएंगे, वी और हम। विल फाइंड मतलब ढूंढ लेंगे, ढूंढ लेंगे, विल फाइंड इट, इट मतलब उसे। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट किसी भी भाषा में हो, वो पहले आ रहा है, हम यहां आ रहा है भी। उसके बाद में ये सारे चेंजेस होते हैं जो मैंने बताया। हिंदी में वर्ब आखिरी में चली जाती है, ढूंढ लेंगे, लेकिन वही ढूंढ लेंगे जब इंग्लिश में आएगी ना, तो वो पहले आ जाएगी, विल फाइंड। और फिर आएगा उसे, उसे का मतलब इट। क्योंकि यहाँ टॉफी की बात हो रही है, तो टॉफी क्या है? इट में आएगी, क्योंकि उसमें जान नहीं है। ठीक है ना। साथ हो तलाश, चिंताएं
खलास। अब ये ऐसे ही उसने बोला है यारी दोस्ती में, तो आता इफ वी सर्च टुगेदर, जब हम एक साथ तलाश करेंगे। अगर हम एक साथ तलाश करते हैं तो इसका मतलब होगा साथ में हो तलाश। जब एक उस चीज की हम साथ में तलाश करें, यानी जो टॉपिक हो गई है उसकी तलाश हम साथ में करें, यानी इसका मतलब इफ वी, यदि वी मतलब हम, सर्च मतलब खोजें, टुगेदर मतलब एक साथ, तो इसका मतलब यही हुआ ना, है ना, यही हुआ। तो चिंताएं हो खलास, तो चिंताएं क्या होगी, खो जाएंगी, चिंताएं गायब हो जाएंगी, तो होगा ऑल देन, यहां लिख सकते हैं देन, तो THEN देन, या कॉमा लगा करके भी आप लिख सकते हैं ऑल वरीज, यानी सभी, वरीज मतलब चिंताएं, गो अवे, गो अवे मतलब छू मंतर, यानी खलास मतलब खत्म हो जाती है, जाएंगी, ठीक है, जो भी है, राइट। अब मैं, ये आपने लिखा। उसके बाद में आते हैं हम लोग 15 में। विक्की और मिन्नी गुल्लू के घर सुराग ढूंढने लगते हैं, ठीक है, ये आ गई इंग्लिश आपकी। विक्की और मिनी, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पहले ही आएंगे ना, सब्जेक्ट कहां से कहां तक चलेगा, विक्की और मिनी, तो विक्की एंड मिनी यहां आ गया ना। गुल्लू के घर सुराग ढूंढने लगते हैं, तो अब ढूंढने लगते हैं कि क्या अंग्रेजी होगी, ढूंढने लगते हैं कि जो अंग्रेजी होगी ना वो सीधा आप विक्की एंड मिनी के बाद में लिख देंगे। ढूंढने लगते हैं मतलब स्टार्ट सर्चिंग, ढूंढने लगते हैं, स्टार्ट स्टार्ट सर्चिंग, ढूंढने लगते हैं यानी ढूंढना शुरू करते हैं, मतलब स्टार्ट सर्चिंग, ढूंढने को बोलते हैं सर्चिंग। किस चीज की सर्चिंग, ठीक है, फॉर क्लूज, क्लूज मतलब होता है सुराग, फॉर मतलब सुराग के लिए, है ना। मिनी और गुल्लू के घर, है ना, सुराग ढूंढने लगते हैं, यानी विक्की एंड मिनी स्टार्ट सर्चिंग, विक्की एंड मिनी, सेकंड नंबर पर क्या आएगा, वर्ब आएगी, स्टार्ट सर्चिंग, किस चीज की सर्चिंग, फॉर क्लूज, यानी सुराग की, के सुराग, है ना, किस में, इन या एट गुलूज हाउस, ठीक है, एट गुलूज हाउस, एट, कहां पर, गुल्लू के घर पर सुराग को ढूंढने लग जाते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आई आपके। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली पिक्चर। चलो अब हम देखते हैं, चलो इसे, चलो इसे, लेट अस कॉल इट, चलो इसे, लेट अस कॉल इट, इट मतलब इसे, गायब कुकी का मामला कहते हैं, तो कहते हैं मतलब कॉल, लेट अस, चलो, लेट अस गो, लेट अस ईट, तो कहते हैं चलो खाते हैं, चलो, लेट अस ड्रिंक मतलब चलो पीते हैं, चलो, तो लेट अस, चलो मतलब काफी सारे लोगों को जब कहा जाता है तो लेट अस, काफी सारे लोगों को, इसे, है ना, गायब कुकी का मामला कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉल इट, क्या कहते हैं, द केस ऑफ मिसिंग कुकी, गायब कुकी का मामला। इंग्लिश हिंदी से उल्टी चलती, ठीक है। अब आप देखिए, अब ये बोलता है लेकिन दोस्तों, ये हो गया बट फ्रेंड्स, बट फ्रेंड्स, है ना। मेज पर कुकी का चूरा, इसका मतलब किसी ने यहां बैठकर कुकी खाई है। कुकीज क्रम्स, कुकीज क्रम्स मतलब कुकी का चूरा, कुकीज क्रम्स मेज पर यानी ऑन द टेबल, उल्टा चल रहा है ना, कुकी का चूरा बाद में आ रहा है और मेज पर पहले आ रहा है, यहां पर क्या आएगा, मेज पर बाद में आएगा, ऑन द टेबल पहले बाद में आएगा, कुकी का चूरा यानी कुकीज क्रम्स पहले आएगा, कॉमा यहां लगा है, कॉमा यहां लगा है, इसका मतलब किसी ने यहां बैठकर कुकी खाई है। इट मीन्स, इसका मतलब, इट मीन्स मतलब इसका मतलब, है ना, इट मीन्स किसी ने, समवन, यहां बैठकर कुकी खाई, सेट, सेट मतलब बैठ करके, हेयर, यहां, एंड,
यानी और, एट, है ना। कुकी खाई है, यह है ईट, एंड ईट अ कुकी। किसी ने यहां पर बैठ करके कुकी खाई है, ईट अ कुकी। ठीक है। अब ये देखिए इसमें लिखा हो फर्स्ट क्लू, पहला सुराग, यानी फर्स्ट क्लू या दी फर्स्ट क्लू। यहां लिखा हुआ है बट फ्रेंड्स, यानी बट फ्रेंड्स। विक्की भैया, विक्की भैया मतलब विक्की भैया, लुक विक्की भैया या विक्की भैया, है ना, लिखा हुआ स्टार्ट में विक्की भैया, लुक विक्की भैया। कुकी का चूरा एक ही जगह पर नहीं है, द कुकी क्रम्स आर नॉट ऑल इन वन प्लेस। कुकी का चूरा, कुकी का चूरा, यानी ये सब्जेक्ट है ना, किसके बारे में बात हो रही है, कुकी का चूरा, यानी द कुक क्रम्स, पूरा का पूरा, कुकी का चूरा एक ही जगह पर नहीं है। नहीं है को हम पहले उठाते हैं आर नॉट, है ना, चूरा मतलब प्लूरल, आर नॉट ऑल इन वन प्लेस, एक ही जगह पर नहीं है, यानी नॉट पहले आ गया, एक ही जगह पर, इन वन प्लेस। ठीक है, एक ही जगह पर यानी इन ऑल, इन वन प्लेस। ठीक है। बल्कि, बल्कि का मतलब हो गया बट, उनसे एक रास्ता बन रहा है, बट क्या बन रहा है, रास्ता, तो रास्ता बन रहा है, बट ए पाथ, रास्ता बन रहा है, इज बीइंग फॉर्म्ड, रास्ता खुद बन रहा है, मतलब रास्ते को बनाया जा रहा है, तो ये हो गया पैसिव। और बनाया जा रहा है मतलब इज के साथ में बीइंग, बीइंग के साथ में बनाया जा रहा है, मतलब बनाने की अंग्रेजी क्या है, फॉर्म, बनाया जा रहा है मतलब बीइंग, और बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी फॉर्म्ड, क्योंकि हम यहाँ पर पैसिव, किया जा रहा है, लिया जा रहा है, खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, किया जाएगा, रोया जाएगा, हंसा जाएगा, ये सारे जो सेंटेंसेस है ये पैसिव होते हैं। पैसिव में मैंने आपको बताया बी का फॉर्म जो भी उचित हो वहां पर उसको लगाना है और बाद में थर्ड फॉर्म आएगा। तो बनने का मतलब होता है फॉर्म, फॉर्म का थर्ड फॉर्म है फॉर्म्ड, फॉर्म्ड से पहले बीइंग, क्योंकि बात अभी कहते समय हो रही है, बोल रहे हैं ना, बल्कि उससे एक रास्ता बन रहा है। अब पाथ क्या बन रहा है, ए पाथ इज बीइंग फॉर्म्ड, किससे बन रहा है, उनसे, फ्रॉम देम, फ्रॉम देम। ठीक है, ये हो गया आपका। हम्म। अब ये बोल रहा है बट फ्रेंड्स, 23वां, बट फ्रेंड्स, लेकिन दोस्तों ये रहा बट फ्रेंड्स। इसका मतलब है कि कोई उन्हें साथ लेकर चल रहा था, बट फ्रेंड्स, बट फ्रेंड, सॉरी, बट फ्रेंड्स, इसको देखो, इसका मतलब दिस मीन्स दैट, है कि, दैट समवन वॉज, समवन था ना, समवन, कोई उन्हें लेकर चल रहा था, कोई मतलब समवन, चल रहा था, चल रहा था मतलब वॉज कैरिंग दैम, लेकर चल रहा था, लेकर चल रहा था मतलब वॉज कैरिंग मतलब लेकर चल रहा था, तो उन्हें मतलब दैम। ठीक है। दिस मीन्स, इसका मतलब, दैट की, कोई उन्हें, कोई मतलब समवन, उन्हें मतलब दैम, साथ लेकर चल रहा था, वह वॉज कैरिंग दैम। ठीक है। उसके बाद में आया आपका, ऐसा लगता है कि चोर इस खिड़की से भाग निकला है, ऐसा लगता है का मतलब इट सीम्स, दैट का मतलब की, चोर मतलब दी थीफ, किसी खास चोर की बात करें जिसने यहां पर चोरी की है, दी थीफ हैज, भाग निकला है, निकला है मतलब हैज एस्केप्ड, निकला है, निकल तो गया लेकिन यह था नहीं लिखा हुआ है, निकला ऐसे करके नहीं, तो ये
यहाँ पर एस्केप्ड भी आ सकता है, द थीफ एस्केप्ड भी हो सकता है, थीफ हैज एस्केप्ड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने हैज एस्केप्ड लिखा है। भाग निकला मतलब हैज एस्केप्ड थ्रू, खिड़की से। किससे? थ्रू दिस विंडो। किससे? इस खिड़की से, इसी खिड़की से भाग निकला है। ठीक है, तो ये आपने आज के वीडियो में देखा। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन बताने की कोशिश की, सीन से बताने की कोशिश की कि भाई सीन यहाँ पर किस प्रकार चल रहे हैं, आपको कैसे इंग्लिश को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। ये जो भी कोई जो चीज़ है ना, ये आपके एक्सप्रेशन है कॉमिक्स में, इनसे आप अच्छी खासी अंग्रेजी सीख सकते हो। ठीक है ना, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इनके हिसाब से अंग्रेजी चलती है। ठीक है ना, बाकी और कोई रीज़न नहीं है इनमें कि आपको अंग्रेजी से कोई डरने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है ना, तो आपको समझना होगा कि इंग्लिश जो है ना वो बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, इंटरेस्ट क्रिएट करते हो। ये किताब मुझे बाहर कहीं पढ़ी हुई मिली, तो वही मुझे एक आइडिया आया कि मैं इस किताब से इस तरह से समझा सकता हूँ। फिर मैंने इनके कैप्शन को लिखा और आपको सीन के जरिए मैंने समझाने की कोशिश की। ये मैंने आपको सीन के जरिए समझाने की कोशिश की। आप जब किसी भी किताब को पढ़े ना तो आप उसका सीन देखिए, चेहरे के एक्सप्रेशंस देखिए। जब आप चेहरे के एक्सप्रेशंस देखते हैं ना, उसके बाद में आप देखिए ये चेहरे के एक्सप्रेशन, इसके इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए, इस लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए, और फिर इनके डायलॉग्स देखिए, हिंदी में इंग्लिश में आप देखिए, तो आपको ये मालूम पड़ जाता है किस सिचुएशन पर हमें क्या बोलना होता है, कैसे बोलना होता है। तो बहुत सारे लोग कॉमिक्स के जरिए इंग्लिश को पढ़ना और लिखना दोनों सीखते हैं। जहां तक बात बोलचाल की भाषा की है, तो बोलचाल की भाषा जब अंग्रेजी में आती है ना तो बहुत टफ हो जाती है, और उस पर हमें काम करने की जरूरत है। बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और इसी तरीके से वो सेंटेंसेस चलते हैं। इनके एक्सप्रेशन देखिए, सिचुएशन के हिसाब से यानी स्थिति के हिसाब से आप इनके चेहरे की भाव भंगिमाएं देखिए, डरना, यानी जितने भी हमारे एक्सप्रेशन होते हैं अलग अलग टाइप के, है ना, वो सभी एक्सप्रेशन के हिसाब से ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अपने अपने बातों को बोलते हैं, अपने अपने डायलॉग्स को बोलते हैं। और उन्हीं डायलॉग को जब हम शब्दों में देखते हैं ना तो वहां पर जो शब्द होते हैं और जो उनसे बने हुए सेंटेंसेस होते हैं वहां वो थोड़ा हमारे लिए दिक्कत करते हैं। तो ये जो है ना, ये जो भाषा है ये कन्वर्जेशनल इंग्लिश है, यानी स्पोकन इंग्लिश है। तो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर हमें बहुत ज्यादा पकड़ बनाने की जरूरत होती है। आज मैंने आपको ट्रांसलेशन के माध्यम से यानी हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की। और स्ट्रक्चर के बारे में, इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आज आपको ज्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने आपको बताई है कि इंग्लिश के स्ट्रक्चर की दशा और दिशा क्या रहती है जब हम उसको हिंदी से कंपैरिजन करते हैं। हिंदी का स्ट्रक्चर किस तरफ से किस तरफ चलेगा, और उसी को जब आप अनुवाद कर रहे हैं अंग्रेजी में तो स्ट्रक्चर किस तरफ से किस तरफ चल देगा। ये जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस को जब आप देखेंगे तो आपको वही चीज महसूस होगी, इसलिए मैंने उन चीजों को रिपीट नहीं किया है। तो हो सकता है जिन्होंने भी मेरी ये वीडियो देखी हो या देख रहे हो उनको लगे कि यार ये क्या, थोड़ा सा कहीं बात अधूरी है या कुछ है। सब अधूरी बात नहीं है, एक्चुअली मैंने पिछले अपने वीडियोस में इन्हीं के ऊपर बात की है कि अंग्रेजी से जब हिंदी की तरफ करते हैं या हिंदी से अंग्रेजी की तरफ जब हम भाषा का ट्रांसलेशन करते हैं तो किस तरफ से किस तरफ कैसे ट्रांसलेशन होता है। चलिए आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, अभी मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी सेवा में एक बार फिर से मैं कल हाजिर होता हूँ किसी और कंटेंट के साथ में, ट्रांसलेशन के किसी और टेक्निक के साथ में, ताकि मैं अंग्रेजी को आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बना सकूं हर तरीके से। और देखिए ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, किसी को अच्छी लग सकती हैं किसी को अच्छी नहीं लग सकती हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है वो हर बार एक नया होता है, नई चीज होती है। अब नई चीज आपको अच्छी भी लग सकती है एकदम से और बुरी भी लग सकती है, लेकिन मेरा काम यह है कि मैं नए नए तरीके ढूंढूं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो तरीका एक को अच्छा लगे वो तरीका सबको अच्छा लगे। हो सकता है ये तरीका कई लोगों को समझ में आ रहा हो, कई लोगों को नहीं आ रहा हो। फिर भी आप मुझे अपने अपने सजेशन बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। अभी चलता हूँ, कल आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। आप सभी दीर्घायु, बाय।